राधे राधे दोस्तों। आशा करता हूँ नवरात्रि आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय बीत रही होगी। और क्यों ना बीते, माता का पर्व है, शक्ति का पर्व है, हर्षोल्लास के साथ इसे मनाना भी चाहिए। हम बात करते हैं नवरात्रि के मूल विषयों के बारे में कि नवरात्रि है क्या। तो आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि माता के दुर्गा सप्तशती पाठ में 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र, फिर मध्यम चरित्र, फिर उत्तम चरित्र। अब माता ने अपने आप को 3 रूपों में दर्शाया है, सत, रज और तम। अब माता के तीनों अलग अलग गुण हैं, परंतु माता एक ही हैं, लेकिन तीनों गुणों से अलग नहीं है। वो तीनों गुण एक समाहित होकर ऊर्जा का रूप लेते हैं। एक ही ऊर्जा 3 गुणों में विभक्त है, ये मान सकते हैं। अब माता के नवरात्रों में विशेष क्या है, नवरात्र की विशेषता क्या है, इसके विषय में अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे अंदर प्राण कितने हैं। हमारे अंदर 7 प्रकार के प्राण हैं, जिसमें से पहला प्राण है मूलाधार चक्र, जिसमें प्रथम दिन देवी विद्यमान, मतलब प्रथम दिन उसको ऊर्जावान करती है। फिर अगली ज्योति प्राण की जलाती है, जो स्वाधिष्ठान। मूलाधार चक्र वास्तविकता जीवन की दिखाता है। स्वाधिष्ठान चक्र प्रेम, दूसरा चक्र जिसे प्रेम चक्र, वो प्रेम तत्व को दर्शाता है। तीसरा चक्र मणिपूरक चक्र, जो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जो 7 प्राणों की रक्षा करता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र, जो हमारे अंदर की ज्ञान को विस्तृत करता है, उसके विस्तार की शक्ति, उसके अंदर के विस्तार की शक्ति को प्रदान करता है। फिर आता है 5वां चक्र, जिसे हम विशुद्धि कहते हैं। यह हमारे अंदर धैर्य की प्राप्ति कराता है, यह हमें धैर्य देता है और समस्त प्रकार के क्रोध को सहने की क्षमता ये हमारे कंठ पे विद्यमान है। भगवान शंकर भी इसीलिए क्रोध को इसीलिए धारण कर लेते हैं, मतलब सह लेते हैं। उनसे ज़्यादा किसी चीज़ को सहने की क्षमता किसी, वो तो विष तक कुछ सह गए। बस विशुद्धि चक्र आपका, जिसे थ्रोट ग्लैंड भी कहते हैं, तो विशुद्धि चक्र, तो ये विशुद्धि चक्र जो है हमारे अंदर धैर्य की क्षमता को देता है। फिर आता है आज्ञा चक्र, छठा चक्र। ये 5 चक्रों पे, 5 तत्व यानी कि पंच तत्व यानी कि 5 चक्रों पे नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है, छठा चक्र। और फिर आता है 7वां चक्र। 7वां चक्र शस्त्रार्थ चक्र है। शस्त्रार्थ चक्र हमारे अंदर ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का कुंज है, जहाँ समस्त ज्ञान आके एकत्रित होता है, जो शून्य स्थान है, जहाँ शून्य हो जाता है, जहाँ त्रिकाल भूत भविष्य वर्तमान तीनों एक हो जाते हैं, जहाँ सत रज और तम तीनों एक शक्ति के रूप में विद्यमान हो जाते हैं, जहाँ ऐसी शक्ति का प्रवाह होता है जो ऊर्जा प्रदान करती है, उस ऊर्जा से ये जो है प्रकाशित हो जाता है। उस स्थान का नाम है सहस्त्रार्ध चक्र। और उस सहस्त्रार्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी माँ कालरात्रि हैं। माँ कालरात्रि को लोग काली रात से, कालेपन से, अंधेरे से, तम से जोड़ते हैं। तो ठीक है, आप लोग उससे जोड़ते हैं, परंतु आपका जोड़ना ठीक है, लेकिन उद्देश्य कुछ अलग है। काल रात्रि, रात्रि का मतलब क्या होता है? अंधकार। अंधकार का मतलब क्या होता है? भय। और भय का मतलब क्या है? आप जब किसी कमरे में जा रहे हैं या किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें अंधेरा है, तो आप प्रवेश करने से डरेंगे, कहीं सांप हो, बिच्छू हो, कील हो, फूटा हुआ कांच हो, क्या है, भूत है, प्रेत है, या कोई गड्ढा है, क्या है। जब तक अंधकार है तब तक आप भयभीत रहते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी जलाते हैं, प्रकाश जगाते हैं, तुरंत जो है आपके अंदर से समस्त भय समाप्त हो जाते हैं और आप प्रकाशित, आप जो है निर्भय होकर उस प्रकाश
के सहारे अपने अंदर के संशय को दूर कर लेते हैं। उसी प्रकार हमारे सहस्त्रार चक्र पे जब तक रात्रि का साया है, यानी कि जब तक अंधकार है, तब तक जो है हम जीवन में अलग अलग चीज़ों से भयभीत रहेंगे। इसीलिए उस भय का काल कौन है? वो जो माता हैं काल रात्रि। उन्हें काल रात्रि इसीलिए कहा गया कि वो उस अंधकार का नाश कर वहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करती, वहाँ ऊर्जा, वहाँ प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। वही माँ काल रात्रि हैं। और माँ काल रात्रि को प्रसन्न करने के 3 बिल्कुल सरल साधन हैं। पहला कि आप कल नहा धो के शुद्ध जैसे पूजन करते हैं आप पूजन करें और माता को गुड़ का भोग लगाएं, और जितना हो सके गुड़ आप ब्राह्मणों को दान करें। दूसरा कि आप किशमिश और शहद मिलाकर थोड़ी सी किशमिश और शहद मिलाकर चींटियों, जहाँ चींटियाँ हों वहाँ पे वो डाल दें। और एक पात्र ले लें, उसमें दूध शहद मिलाकर भर लें और किसी कुत्ते को वो दूध अवश्य कल पिलाएं। अगर आप ये 3 उपचार करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान का विकास होगा। आपके मन के विकार जो हैं वो नष्ट होंगे, मनोभाव शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, निर्भय होंगे और समस्त कष्टों से मुक्त होंगे। क्योंकि इस जगत में सबसे बड़ा कष्ट अगर कोई है तो वो है भय। भय से बड़ा कोई कष्ट नहीं और अभय से बड़ा कोई दान नहीं। सबसे बड़ा दान देने के लिए महाराज काल रात्रि आपके पास हैं और उनसे वो दान लीजिए और अपना नवरात्र सफल करें। और मैं आशा करूँगा कि माता आपके आगे के आने वाले दिन भी सफल बनाएं और आप नवरात्रि का आनंद लें। राधे राधे, राधे राधे। और नवरात्रि बहुत बहुत शुभ शुभ।